हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ। पिछले रविवार को अनेक जो भगवान ने राक्षसों का वध किया, उनके पूर्व जन्म के किस कारण से वो राक्षस बने थे उसका विस्तृत वर्णन था, और हम लोग सिर्फ एक चर्चा किए थे धेनुकासुर के वध की। उसके पश्चात वो काले नाग का वर्णन आता है, और उसके पास एक नई कथा चालू होती है कि किस प्रकार ये शेष काकभुषुंडी जी का जन्म होता है। दो ऋषि थे वेदशिरा नाम के, एक थे वेदशिरा और एक अश्वशिरा। वे दोनों एक बार आपस में क्रोध से एक दूसरे को श्राप दे दिए। एक ने कहा तुम नाग हो जाओ, सर्प हो जाओ, दूसरे ने कहा तुम कौवा बन जाओ। दोनों ही ऋषि के क्रोध के इसी बीच में भगवान विष्णु उनके बीच में प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा अरे वेदशिरा, तुम सर्प की अवस्था में रहोगे, पर तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित रहेंगे। इससे तुमको गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। और अश्वशिरा को भगवान ने कहा तुम मेरी बात सुनो, तुम काक रूप में रहोगे, पर तुम्हें अपना उत्तम ज्ञान रहेगा और तुम्हारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार जो है जो अश्वशिरा जो हैं काकभुषुंड हो गए, जो बाद में काकभुषुंडी जी हो गए, और जिन्होंने तुलसी रामचरितमानस के अंदर में गरुड़ जी को पूरी रामचरितमानस सुनाई थी। वो जो अश्वशिरा जो सर्प बने थे, उनके ऊपर एक बार गरुड़ जी ने आक्रमण कर दिया, और उन गरुड़ जी और उसके सर्प के अंदर में युद्ध होने लग गया। तो गरुड़ जी की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को बांध लिया, और जोर जोर से सर्प फुफकारने लगा। उनके पंखों के खींचने के कारण उनके पंखों से, गरुड़ जी के पंखों से दो पक्षी उत्पन्न हुए। एक का नाम था नीलकंठ और दूसरे का नाम था मयूर। इस प्रकार मयूर का जो जन्म है वो गरुड़ के पंखों से होता है, और दूसरे पक्षी है नीलकंठ। नीलकंठ के बारे में कहा जाता है कि आश्विन शुक्ला दशमी को नीलकंठ के दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात अब इसमें एक महारास का एक प्रारंभ होता है। गर्ग संहिता में अनेक रास आए हैं, एक रास नहीं अनेक बार पहले रास के संदर्भ में आता है। नारद जी जनक महाराज को कह रहे हैं, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा को सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता है। अतः उसे अधिक से अधिक निरंतर सुनते रहना चाहिए। वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की, ये राजा जनक पूछते हैं, और उसका उत्तर नारद जी दे रहे हैं। एक बार सब सखियां जाके राधा जी को बोलती हैं, राधे तुम जिनका चिंतन करती हो, स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बहुत ही सुंदर हैं। राधा जी कहती हैं अपनी सखियों को, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं दर्शन करूंगी। और तब वो सारा चित्र बना के दिखाती हैं। उस चित्र को देखते हुए राधा जी एकदम मग्न हो जाती हैं, और सोती हुई वो स्वप्न देखने लगती हैं कि यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ के समान कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं, स्वप्न देख रही हैं। उसके सपने को देखकर विह्वल हो उठती हैं और उठ के बैठ जाती हैं। उसी समय
जो है श्री नंदनंदन अपने भवन से निकलकर वृषभानु नगर की ओर सकरी गली में आ जाते हैं। सखी ने तत्काल खिड़की से आया वो भगवान को देखकर राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही राधा जी मूर्छित हो जाती हैं और वो मन ही मन भगवान कृष्ण का चिंतन करने लगती हैं। इस प्रकार जो है कृष्ण के वियोग से विह्वल तथा अतिशय आह्लाद से वो सखियों से कहती हैं, राधा जी अपनी सखी ललिता को कह रही हैं, इस समय त्रिलोकी के संपूर्ण सुख के समान भी मुझे जो सुख मिल रहा है कृष्ण के चिंतन के द्वारा। फिर राधा जी अपने सखी को कह रही हैं, सखी यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपना शरीर धारण नहीं कर पाऊंगी। यह निश्चय है मेरा शरीर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर ललिता जी एकदम डर जाती हैं और यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास जाती हैं और माधवी लता के कुंज में जहाँ भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं वहाँ ललिता जी जाके कहती हैं, श्याम सुंदर, जिस दिन से राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहर रूप को देखा उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ के पुतले के भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला के भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भवन भी निर्जन वन सा लग रहा है। और उनके विरह का वर्णन करती, लंबा वर्णन करती हैं। उसके पश्चात भगवान कहते हैं ललिता जी को, इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान आगे कह रहे हैं, जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं और वे ही मेरे ब्रह्मपद में प्रवेश पाते हैं। इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता हैं तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़े रहते हैं। और वो कहते हैं कि अब जो है समय आने के ऊपर में जो उनके साथ रास होगा, पर अब इसके बीच में तुलसी का महात्म्य आ जाता है। जो दूसरी सखी हैं राधा जी की चंद्रनाना, वो कहती है, राधे परम सौभाग्यदायक महापुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुलसी जी की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरी राय में तुमको तुलसी का सेवन का ही नियम तुम्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और ये किए जाएं तो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। शुभे जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। तुलसी की जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज और पुष्प सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती हैं, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेते हैं उन सब का आरोपण करने वाले मनुष्य को 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने का जो फल मिलता है वह एक तुलसी दल के चढ़ाने के बराबर होता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करते हैं वह जल में पद्मपत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होते। 100 भार सुवर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल होता है वह तुलसी वन के पालने से प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है वह उसका घर स्वतः तीर्थ हो जाता है, वहाँ यमराज कभी नहीं आते। इस प्रकार तुलसी दल का ये महत्व बताया। और आगे वो कह रही है सखी राधा जी को,
तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहेंगे। ये बड़ा सुंदर संस्कृत का श्लोक भी है, संस्कृत का पूरा स्तवन है, पर यहाँ सिर्फ अर्थ बता रहे हैं। श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी का सेवन का व्रत और राधा जी ने चालू कर दिया, और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर तुलसी वन उन्होंने स्थापित किया। और फिर गर्गाचार्य जी बताते हैं कि इस तुलसी का किस प्रकार व्रत करना चाहिए। बताते कि श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। इसी का विस्तृत वर्णन है। व्रत आरंभ करके कार्तिक मास में दूध से, माघशीष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा के रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित से, चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी का वो अर्पण करती थी। विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा को उद्यापन किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त किया। उसी उनके इस तीर्थ ये कार्य से जो तुलसी देवी प्रसन्न हो गई। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था एवं श्याम कांति थी, मस्तक पर किरीट था, पीताम्बर धारण कर रखा था, और वे गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी श्री राधा को अपनी भुजाओं के अंक में भर लीं। और फिर तुलसी देवी ने राधा जी से कहा, देवी गोविंद के युगल चरणारविंद में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। राधा जी कह रही हैं, मैथिली राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त से रहने लग गई। इस प्रकार ये तुलसी का महात्म्य बता के अब ये जो निकुंज है जहाँ राधा और कृष्ण मिलेंगे, उसका वर्णन है कि निकुंज कैसा है। वहाँ वीणा, ताल, मृदंग आदि बजने लग गए, और अनेक प्रकार के अनार, कुंद, मंदिर, नींबू आदि के वृक्ष थे। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्पवृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी हुई थी। निपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हो रहे थे। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए कोकिल, मोर, सारस, शुक मीठी आवाज़ कर रहे थे। सुंदर सखियाँ वहाँ राधा की सेवा कर रही थीं। उनके बीच में राधिका रानी राजमंदिर में टहल रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीन गोप सुंदरी वृषभानु नंदिनी वो जब घूम रही थी, उसी समय अचानक एक गोपी आती है। एक नवीन गोपी वृषभानु के घर में आती है। उसके तेज से वहाँ के समस्त जो गोपियाँ हैं, राधा जी की सखियाँ हैं, वो हतप्रभत हो जाती हैं। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम महान गौरव का अनुभव करने से श्री राधा ने उस जो नई गोपी आई थी उसका भड़के आलिंगन करती हैं और उनको सिंहासन पर बैठाती हैं। फिर लोक रीति के अनुसार उनको जल आदि दे के उनका स्वागत करती हैं। फिर राधा जी उसको कहती हैं, उस नई गोपी को, सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है, मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आई हो, मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप कहीं नहीं देखा। तुम अपनी बांकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल, आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। शुभे तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत दे दो, मैं वहाँ आया करूँगी। तब वहाँ वो जो गोपी कहती हैं,
नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है, अतः मैं तुमसे मिलने चली आई। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ तक निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से कंज पुष्प खिले हुए हैं, वही श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य दिव्यनगर आज अपनी आंखों से मैंने देख लिया और मैं तृप्त निहाल हो गई। इस प्रकार दोनों गोपियाँ बड़े अंतरंग भाव से मिलती हैं और फूलों से आपस में खेलने लगती हैं और गेंद से खेलने लगती हैं। अब गोपी बोलती है, ब्रजेश्वरी नंद यहाँ से बहुत दूर है, संध्या हो गई है, अब मैं वहाँ जाऊँगी और कल फिर तुम्हारे पास में आऊँगी। तब वो जो राधा जी विफल होकर धरती पर गिर पड़ती हैं कि अब अरे गोपी तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मुझे पता ही नहीं चला, इतना समय निकल गया। तब वो गोपी बोलती है, कल मैं प्रातः अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो, ऐसा न हो तो मैं गाय और मेरे भाई की सौगंध है। इस प्रकार कह के वो गोपी चली जाती है। यह जो गोपी थी वो भगवान कृष्ण हैं, वो गोपी के रूप में आके राधा जी से मिलते हैं। रिकॉर्ड हो रहा था क्या? मैंने छू दिया, देख लीजिए। तो इस प्रकार ये राधा जी और कृष्ण का पहला मिलन होता है, जहाँ भगवान कृष्ण गोपी के रूप में आके राधा जी से मिलते हैं। तो पर राधा जी को पता नहीं था कि वो भगवान कृष्ण हैं। फिर रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन वो गोपी पुनः आती हैं और राधा जी कहती हैं, सखी तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी थी, तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई है। फिर राधा जी बोलती, गोपी तुम मुझे बताओ ऐसी अनमनी क्यों हो रही हो, तुम्हारा क्या कारण है। वो गोपी अनमनी हो जाती माने भगवान कृष्ण उस रूप में। तो तुम्हारा कोई भी कष्ट हो मैं उसे ठीक करूँगी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी घोड़े वाहन नाना प्रकार के रत्न वस्त्र और विचित्र जो भी हो सब देकर, धन देकर शरीर की रक्षा करे, शरीर की को भी उत्सर्ग करके हाँ अभी राधा जी कह रही हैं, धन देकर शरीर की रक्षा करे, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करे, तथा मित्र के कार्य सिद्धि के लिए तन धन और लज्जा को भी अर्पित कर देना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करे, जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है, वही मनुष्य परम धन्य है। जैसे मैत्री स्थापित करके कपट करता है, उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। यह मैत्री का वर्णन करती हैं राधा जी गोपी को। इस मैत्री का जो वर्णन सुन के वो गोपी कह रही है, राधे वर्षानुग्री घाटियों में जो मनोहर संकरी गली है, उसी से मैं आ रही थी, दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी का एक श्याम सुंदर नाम का लड़का है, उसके हाथ में बंसी थी और वो मुझे कहने लगा कि कर दो। मैंने कहा तुमको कर के रूप में दही नहीं दूंगी, चलो हटो, मैं कदापि धन नहीं दूंगी। और उसने मेरा मटका फोड़ दिया। इससे मुझे बहुत दुख है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। वो जात का ग्वाला है, काला कलूटा है, न धनवान है, न वीर है, न सुशील है, न कोई गुण है। ऐसे पुरुष के प्रति मैंने सुना है कि तुम ऐसे पुरुष के साथ प्रेम करती हो। मैं कहती हूँ तुम आज से उस शीघ्र निर्मोही कृष्ण के मन को निकाल दो, वो किसी प्रकार का से भी योग्य नहीं है। इसे सुनकर राधा जी स्तंभित हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं कि ये गोपी जैसे कल से मैं इतना प्रेम कर रही हूँ, अचानक मेरे इष्ट के प्रति ऐसे कैसे वचन बोल रही है।
राधा जी कहती हैं, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता अपनी अपनी उत्कृष्ट योग रीति से तप करते हैं और उन भगवान श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम बड़ी ढीठ जानती पड़ती हो। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लगा जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए भी पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। माने भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण के लिए दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक सिद्ध मुनि यक्ष समस्त नर किन्नर नागों के स्वामी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणारविंदों में प्रणिपात करके अपना ऐश्वर्य लौटाते हैं, उन कृष्ण के बारे में तुम ऐसा कहती हो। ऐसे वो भगवान कृष्ण के वंदन करती हैं, स्तवन करती हैं, सारा गुण गाती हैं। तब फिर गोपी कहती हैं, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति से भी उपहास करती है और वाणी कौशल से वेदवाणी का अनुकरण करती है, किंतु तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं तो तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूँगी तुम कहती हो सही है कि वास्तव में कृष्ण में कोई ऐसे गुण हैं। अब राधा जी बोल रही हैं गोपी को, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं तब मैं तुम्हारे प्रति सिद्ध हो जाएगा कि मेरा कितने प्रेम है। परंतु मैं अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ, यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना धन और तन सारा समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा जी जो हैं श्री नंदनंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ जाती हैं और उनके ध्यान में लीन हो जाती हैं। तब भगवान ने देखा कि मेरी प्रियतमा राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित हैं, उनके अंग में स्वेद हो रहा है, मुख पे आंसुओं की धारा बह रही है। यह देख भगवान कृष्ण उस समय अपना गोपी वेश त्याग कर श्री कृष्ण अपने कृष्ण रूप में राधा जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण रूप के अंदर में प्रकट होकर भगवान कह रहे हैं, ब्रज सुंदरी शिरोमणि नित्य यौवनशीले मानशीले प्रिय राधे, तुम अपर वाणी से मुझे बुलाया, इसलिए मैं देखो तुम्हारे सामने आ गया हूँ, तो और आँख खोल के मुझे देखो। देखो तुम्हारे आते ही वो जो तुम्हारी जो कोई सखी आई भी थी, वो कोई मायावती थी, वो आते ही वो चली गई है। वो तुम्हें छलने के लिए आई थी, अतः ऐसी नागिनों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राधा जी और श्री कृष्ण का ये एक राधा जी के निवास के अंदर में मिलन होता है। अब यह जो गोपी वेश में कृष्ण का मिलन होता है, अब इसके पश्चात रास का वर्णन है। रास की बात आती है तो हम लोग सामान्यतः मान के चलते हैं कि जो है आश्विन पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन महारास हुआ था और भागवत के अनुसार वो महारास कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। पर वही मान्यता है और वही मानना चाहिए, पर इस गर्ग संहिता के अंदर में अनेक रास हुए हैं और प्रथम रास का उल्लेख हो रहा है माधव मास। माधव वैशाख मास को कहते हैं। वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी राधा के साथ रास विहार किए। ये जो वैशाख मास है, वसंत ऋतु का हिस्सा माना जाता है। जयदेव का जो गीत गोविंद है, उसके अंदर में भगवान का जो राधा कृष्ण का जो रास नहीं, उनके जो मिलन का प्रसंग है, वह ग्रीष्म ऋतु का ही, इसी वैशाख मास का ही, वसंत ऋतु का ही वर्णन है।
उन वसंत ऋतु की भरी थी, कोयलों का कुहूक हो रही थी और अनेक गोपियाँ उस समय आती हैं। कुछ गोपियाँ पार्षद नाम धारणी थीं, उन सब के मुख से अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा भी लज्जित हो रहे थे। वे सब की सब किशोर अवस्था वाली तरुणियाँ थीं। उन सब के 12 यूथ थे। उन गोपियों के अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे, विरत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उन्हीं की तरह गंगा जी भी अनेक यूथ बनाकर आईं। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लेकर आईं। इस तरह के अनेक अनेक गोपियाँ अनेक यूथों के अंदर में अनेक देवियाँ आ गईं। उसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम वहाँ लक्ष्मी जी भी आईं, विरजा भी अपनी यूथ के साथ आती हैं और वहाँ श्री कृष्ण आते हैं। कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनके हाथ में बेंत की छड़ी है और वंशी बजाकर गोप सुंदरियों की वो प्रीति बढ़ा रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, वक्षस्थल पर पुष्पहार है, वनमाला है, कानों में कुंडल है, उनका ही अलंकारों से सुशोभित हैं। रासमंडल में श्री राधा के साथ भगवान कृष्ण विराज रहे हैं। इस प्रकार सुंदरियों के अलाप से संयुक्त होकर साक्षात हरि ने प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आ गए। उन्होंने अपनी प्राणवल्लभा का हाथ अपने करकमल में रखा। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर मधुर मधुर बातें करते हुए वो एक दूसरे की शोभा निहारने लग गए। श्री राधा के साथ चलते हास विनोद करते हर कुंज में विचरने लग गए। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देखकर श्री राधा ने माधव को विलंब में जाकर पकड़ लिया। फिर राधा हाथ से छूटकर नूपुरों का झंकार करते हुए प्रकट हो गई। इस प्रकार उनका ये वर्णन है। अब जहाँ रास हो रहा था वहाँ रास में गोवर्धन पर्वत वह जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। राधा वल्लभ कृष्ण वध फिर लोग दोनों तालवन में गए। वन में व्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं और प्यास से व्याकुल हो उठीं। उन सब ने हाथ जोड़कर रासेश्वर से कहा। गोपियां बोली, देव गंगा जी यहाँ से बहुत दूर हैं, हम लोगों को बड़ी जोर से प्यास लगने लगी है, हम ये अभी चल नहीं सकती हैं, आप हमें यहीं पर जल पान कराएं। यह सुनकर कृष्ण ने बेंत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया और इससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, और जहाँ वो पानी का स्रोत निकल आया उसको वेत्र गंगा कहते हैं। नारद जी कह रहे, जनक, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि राधा वहाँ गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता बेतों के समान ही बेलों के समान जाल से मनोहर जान पड़ता था। इसके पश्चात जो रास चल रहा है, मृदंग वीणा बंशी मुरजंग झांझ के संगीत चल रहा है और नृत्य आदि चल रहा है। वह इस प्रकार यह जो है वैशाख मास की चांदनी, वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौंधिक कोल्हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती के सुगंध से वासित वायु चल रही थी। चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिले हुए थे। इन सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदवंदन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। और यही जो रास है आगे चल रहा है, पर आज का समय चूँकि समाप्त हो गया है, इसलिए हम इस महारास को यहीं विश्राम दे रहे हैं, मध्याह्न कर रहे हैं, और ये रास आगे की कथा में अगले रविवार को चलेगा।
धन्यवाद। अब मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ।